एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी, आज है थर्सडे और सुबह के हो रहे हैं 4:30। ठंड काफ़ी लग रही है, बट आज दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है माँ लक्ष्मी की पूजा। तो वही मैं उठ के आ गई हूँ पूजा रूम को पूरी अच्छे तरीके से साफ़ करने। घर जो होता है हम एक दिन पहले ही साफ़ सुथरा कर लेते हैं। आज थर्सडे के दिन हम घर में झाड़ू पोछा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो पूजा करने से पहले पूजा रूम को थोड़ा सा पोंछना था, तो वही मैंने पोंछ दिया है। अब चलिए सबसे पहले फटाफट नहा लेते हैं क्योंकि सूर्य भगवान के निकलने से पहले हमें माँ लक्ष्मी की पूजा खत्म करनी है। तो मैं नहा कर आ गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारी परंपराएं पुरखों के समय से चलती आ रही है, उन्हें भी पूरा करना हमारा ही कर्तव्य है। तो नहा नुहा के मैं आ गई थी। पूजा की सामग्री जो है मैंने कल शाम में ही जोड़ जाड़ के रख लिया था, बस प्रसाद जो है वो मुझे निकाल के रखना था। तो पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कलश की स्थापना करते हैं, तो उसके लिए मैं पानी ले आती हूँ क्योंकि सबसे पहले कलश की पूजा होगी, उसके बाद फिर गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा होगी। तो चलिए फटाफट पहले पूजा करते हैं। तो बड़े अच्छे से पूजा संपन्न हो गया था मेरा, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि एक ड्यूटी ख़त्म हुई, अभी दूसरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि बच्चों के स्कूल हैं तो नाश्ता लंच जो भी था उनकी तैयारी करके मुझे रखनी थी। तो अभी मॉर्निंग में सब्ज़ी समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिना तेल और लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनती एकदम सादी सिंपल। तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या बनाऊँ कि बच्चे स्कूल ले जा सकें। तो बैगन पड़े हुए थे तो वही मैंने निकाल लिए, बट बैगन एक तो पूरी तरीके से ख़राब निकले। जैसे मैंने बैगन कट किया एकदम अंदर में कीड़े पड़े हुए थे। और आजकल सब्ज़ी में बड़ा धोखा हो रहा है, बाहर से देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं बट अंदर में बिल्कुल एकदम सड़े हुए रहते हैं। तो वही मैंने आलू बैगन कट कर लिया और उसे मैंने बैठा दिया इंडक्शन में, और मैं इधर आ गई थी बालकनी में क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। और ना बालकनी में आने के बाद सब तरफ से सुबह सुबह सबके घरों में पूजा हो रही थी, तो शंख और घंटी की जो आवाज़ आ रही थी ना, इतना अच्छा लग रहा था एकदम मंदिर के सामने मेरा घर है और मंदिर में एकदम ये सब चल रहा है। तो बहुत सुकून मिल रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर बालकनी में ही रह गई क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और कभी कभी ना ऐसा वाला एनर्जी चाहिए भी होता है अपने आप को बूस्टअप करने के लिए। तो फिर थोड़ा देर मैं बालकनी में थी, ठंड तो काफ़ी लग रही थी। उसके बाद फिर मैं फटाफट किचन में आ गई, सब्ज़ी मेरी रेडी थी, बस पुआ बनाने की तैयारी करनी थी। तो मॉर्निंग में मैंने सूजी को भिगो दिया था दूध में। आज मैंने दूध में भिगोया है क्योंकि ना दूध में भिगोने के बाद ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। पानी में भिगोगे तो भी अच्छी लगती है, बट दूध वाला बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है। तो सूजी वाला भीग गया था अच्छे से दूध में, तो उसमें मैंने चीनी और किशमिश ऐड करके अच्छे से पेस्ट बना लिया है। और फटाफट चलिए पुआ बनाते हैं। और एक्चुअली आज काफ़ी सोचना पड़ता है कि बच्चों को क्या दूँ, क्योंकि एकदम सिंपल सादी सी सब्ज़ी रहती है ना, तो उसके साथ आप रोटी पूड़ी दोगे तो वो बिल्कुल नहीं खाते हैं, छोड़ के ही आते हैं। सब्ज़ी तो छुट्टी ही है, सिर्फ ग्रेवी थोड़ा थोड़ा लिए, बाकी सब्ज़ी जैसी कि तैसी रहेगी, ग्रेवी भले ख़त्म हो जाए। तो नाश्ता कंप्लीट हो गया था, बच्चों को मैंने नाश्ता दे भी दिया था, दोनों बच्चों ने खा भी लिया था। तो बस सब निकलना था क्योंकि टाइम हो गया था। मैंने कहा ना कि सुबह में इतनी जल्दी, मैं देखिए आज मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठी हूँ, उसके बाद भी एक लगातार काम हो रहे हैं बट तुरंत टाइम हो जाता है। बनाते बनाते ही बच्चों का टाइम हो गया था निकलने का। तो फटाफट उन्होंने नाश्ता किया और अब टाइम हो गया था निकलने का। तो मैं नीचे आ गई थी बैग लेके, और धूप में काफ़ी मज़ा आ रहा है खड़े होने में, लग रहा है कि ऐसे ही खड़े रहूँ धूप में। थोड़ा बहुत अभी धूप आना स्टार्ट हो गया है ना। तो बच्चे निकल गए थे स्कूल के लिए, और अब चलिए थोड़ा सा शांति से चाय पीते हैं, क्योंकि चाय तो मैंने बना लिया था पहले ही, बट हड़बड़ी में नहीं होता है
कि दौड़ दौड़ के पियो और फिर दौड़ दौड़ के काम भी करो। निश्चिंत से मुझे चाय पीना पसंद है, और चाय वैसे मैं बहुत कम पीती हूँ, तो जितना भी पीती हूँ एटलीस्ट शांति से बैठ के आराम से चाय पीऊँ। तो चाय पीने के बाद ये अपने काम में निकल गए थे और मैं आ गई थी बालकनी में थोड़ी देर बैठने के लिए। अभी मॉर्निंग वाला जो धूप आता है ना, वो हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, और अभी वाला धूप अच्छा भी लगता है। इसके बाद अब जब दोपहर में धूप में बैठोगे ना, तो वो धूप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें हवाएं काफ़ी तेज़ तेज़ चलने लगती है और ठंड भी काफ़ी लग रही थी। तो मैंने थोड़ा देर धूप में बैठा, क्योंकि अभी फिर मेरे काम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके बाद मैं वापस किचन आ गई थी, क्योंकि मुझे गैस को, काउंटर टॉप को, बर्तन थोड़े बहुत थे, सबको अच्छे से क्लीन करना था, क्योंकि अभी मुझे प्रसाद बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले है कि गैस उसको आप अच्छे से साफ उफ कर लो। काउंटर टॉप में अगर थोड़े बहुत अगर जूठे पे गिरे हुए हैं तो उन्हें क्लीन कर दो। थोड़े बहुत बर्तन थे उसे मैंने साफ़ कर दिया था, और हमारे चाय वाले जो कप थे उसे भी मैंने साथ ही साथ साफ़ कर दिया। अब चलिए फटाफट पैरा धो के कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि अभी प्रसाद बनाना है। तो आज हमारे यहाँ चढ़ता है मंडा पीठा, तो उसी की तैयारी कर ली हूँ। तो शाम में ये चढ़ाते हैं, बट अभी बच्चे उच्चे कोई नहीं है घर में, मैं निश्चिंत हूँ, तो आराम से अभी प्रसादी बना के साइड में रख देती हूँ। 3 टाइम भोग लगता है, सुबह दोपहर शाम में। तो सुबह और दोपहर आप कुछ भी फ्रूट, मिठाइयाँ, कुछ भी, इलायची दाना, कुछ भी आप भोग लगा सकते हो भगवान को, माँ लक्ष्मी को। लेकिन शाम में आज ये मंडा पीठा लगेगा, तो वही मैं तैयारी कर ले रही हूँ, क्योंकि सेकंड हाफ के बाद फिर पूरा बिजी हो जाती हूँ बच्चे लोग के आने के बाद। और जब प्रसाद बना रहे हो तो किचन में कोई आना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए डर रहता है, बच्चे छोटे हैं, उन्हें आप पहले से भले बता के रखो, लेकिन बाई चांस किसी चीज़ को छू दे, टच कर दे, तो फिर आपका सारा प्रसाद ख़राब होना है। तो इसीलिए अभी कोई नहीं है, तो मैं निश्चिंत से आ गई हूँ। अपना प्रसाद उरसाद बना के रेडी रख लूँगी, मैं भी निश्चिंत हो जाऊँगी प्रसाद बना हुआ रहेगा तो। और आज फ्रेंड्स, मैं मंडा पीठा की रेसिपी आप लोगों के साथ डिटेलिंग में शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो वही मैं मंडा पीठा, यहाँ सारा चीज़ हो गया था, बस फ्राई करना था, तो वही मैं फ्राई कर रही हूँ। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का ये फेवरेट प्रसाद में से एक है, उन्हें मंडा पीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए सबकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएँ होती हैं, उस हिसाब से सब चलते हैं। तो प्रसाद बन चुके थे, तो इसे मैं पूजा रूम में साइड में रख देती हूँ, शाम में ये भोग में लगेगा। और मैं आ गई थी बालकनी, क्योंकि कपड़े मैंने मॉर्निंग में ही आज सबसे पहले कपड़े धो के सुखा दिए थे, तो वो मैं फटाफट उठा लेती हूँ, सूख गए हैं कपड़े। और कंबल भी मैंने दे दिया था, क्योंकि थोड़ा से गर्म रहते हैं तो ओढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है, नहीं तो बिल्कुल कंबल भी एकदम ठंडे हुए पड़े रहते हैं। तो क्या करती हूँ मैं, रोज़ मॉर्निंग में धूप में कंबल थोड़ी देर के लिए दे देती हूँ, गर्म हो जाते हैं तो ओढ़ने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, बचपन में एक बात सुना करती थी कि घर की जो महिलाएं होती हैं उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, और घर के काम, पूजा पाठ, उनके घर के रीति रिवाज, सब चीज़ बड़े अच्छे से निभाने चाहिए। और जो महिलाएं जल्दी उठती हैं उनके घर में धन संपत्ति बरकत हमेशा बना रहता है। तो ये सब तो मुझे नहीं पता होता है नहीं होता है, बट एक चीज़ पता है, देखिए आज भी मैं मॉर्निंग सुबह 4 बजे से लगी हुई हूँ अपने घर के कामों में, पूजा पाठ में। तो एक बेनिफिट तो सही में हुआ, घर के काम तो हुए ही, साथ में जो मेरा पूजा पाठ में का था, जो हमारे घर के रीति रिवाज थे, वो बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। सुबह सुबह उठ के माँ लक्ष्मी की पूजा बहुत अच्छे से हो गई। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।